अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री हेमंत कुमार जी जैन कोटिया परिवार मंडाना को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्रीमती कमलाबाई जी, आवेश कुमार जी, बुद्धि प्रकाश जी, मुकुल कुमार जी जैन सामरिमा परिवार मंडाना को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री राजेंद्र कुमार जी जैन ठाई परिवार मानपुरा वालों को प्राप्त हुआ। जन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय, जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। और पालना झुलाने का सौभाग्य श्री पारस जी जैन बरमुंडा परिवार मंडाना ने प्राप्त किया। जय बोलो जय बोलो, जय हो तीर्थ अयोध्या। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया। नगरी अयोध्या में जन्मी पांचों तीर्थंकर प्रतिमा, स्वर्णमयी रथ में ही विराजी इनकी अद्भुत महिमा। हाँ, नगरी अयोध्या में जन्मी पांचों तीर्थंकर प्रतिमा, स्वर्णमयी रथ में ही विराजी इनकी। भ्रमण के दौरान आनंद और उत्साह में मग्न पुरुषों एवं महिलाओं ने खूब भक्ति नृत्य किया। रत्न वृष्टि चंदनामती कर इन्हीं करो शत वंदन, ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे हर हर। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायना, ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगता से पाठ कहा साधवा, श्रुत्या योग जनैश्च बंध गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेसी त्रागा प्रभु, आहारा भय सद सावधान दत्तावधानानाम, खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचैतालोदानिक दिनानाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सर्वसाधन मधोत्कर्म समावर्णानाम, निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें, सभी लोग तिलक लगा लें, केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी, यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई, धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माह मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूजल स्वाद लिए मल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुरोचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई,
धवल मंगलगान बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य तरह सीख चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदक कर्णताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़ी थी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सांक किरणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध प्रवर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रे तु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम राम राशौत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निजके गुणों की नार्या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन नमः दारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराज गम विवरोतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलुत पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, शांति धारा की एक बोली होगी, शांति धारा की बोली। हेलो, जो भी लोग आए हैं ध्यान दें, शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके इस पुण्योपार्जन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पारस चैनल के माध्यम से सारे देश और विदेश में लोग देखेंगे। कहीं से जो भी भावना हो बोल सकते हैं। कितने शीघ्रता करें। 5151 रुपए, 5151 रुपए, 5151 रुपए। और किसी की भावना हो 11,111 रुपए, 11,111 रुपया एक, 11,111, 15,515 रुपया, 15,515 रुपए, 1, 2, 2.5, पौने 3, 15,515 रुपया। शीघ्रता करें। 15,515 रुपए हमारे बीच में भाई शरद जी कासलीवाल दिल्ली से पधारेंगे। 15,515, 1, 2, 2.5 दोनों तरफ से 11,000 वालों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 15,000 वालों को भी। तो दोनों की तरफ से एक झारी भाई शरद जी कासलीवाल को दे दें और एक हमारे देवेंद्र जी धारूहेड़ा से पधारे हैं, इनके हाथ में एक झारी दे दें। शरद जी आगे आ जाइए, आप उधर पहुंच जाइए। वही गुड़गांव वाले हैं ना? नहीं है, चलिए। हाँ ठीक है। 51,000 मंदिर निर्माण में। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा अरमस्या उषा नमः। मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से श्री शरद जी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी कासलीवाल, रोहिणी दिल्ली निवासी सपरिवार से, धारूहेड़ा गुड़गांवा निवासी श्री देवेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार से, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला जैन, विमला देवी जैन, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म गुड़गावा धारूहेड़ा वाले निवासी परिवार से, सभी शानदारा करने वाले परिवार से, श्री सम्यक जैन दरियागंज दिल्ली निवासी, जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से, सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु। ओम रीम श्री देवेंद्र जैन, गौरव आरिस गुड़गावा अमन मार्बल वाले सपरिवार से, सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु। बसट स्वाहा। जब लिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई, धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि, अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय, हो करुणा निधो रुक मेटो याते में पूजो प्रपाय। ओम रीम भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम निगधारी, आनंदकारी दृप्यारी तुम बहुतारी, करुणाधारी आते तारी सरनारी। श्री शांतिने सम नूतन क्रेसम प्रचक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुण देसम जामतेसम मक्रेसम। ओम रीम हसनापुर के भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
जल फल वसति मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणदी सन्मत दायको ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूदीप में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर परंपराचार आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अदित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आरका चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा करी अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी ये द्वारका में है माता जी प्रज्ञ सागर महाराज जी के साथ पीठाधीश बना दिया है। आइए शरद जी हाँ अच्छा हुआ माता जी को गंधोदक दे दीजिए। अब सब लोग बैठ जाएं। पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा सभी को ध्यान देना है। आज 4 तारीख से 8 तारीख तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में ज्ञान ज्योति विद्वत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विद्वानगण कल से यहाँ पर आना प्रारंभ हो गए हैं। आज शिविर का उद्घाटन दोपहर में 2:30 बजे यहाँ पर होगा और लगातार 5 दिन तक प्रातः मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय सत्र यहाँ पर चलेंगे। विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा उद्बोधन ज्ञानार्जन के कार्यक्रम यहाँ पर 8 तारीख तक चलेगा और उसके बाद आ रहा है पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक 30 ओबीसी महामंडल विधान का आयोजन। रत्नों की जो प्रतिमाएँ 720 यहाँ विराजमान हुई हैं उनके समक्ष उनके सानिध्य में 30 ओबीसी महामंडल विधान का आयोजन 10 लक्षण पर्व में शाश्वती अयोध्या में किया गया है। जो भी महान भाव अभी भी आना चाहे आने की भावना रखते हों और रिजर्वेशन उनको मिल रहे हों मिल जाए तो आ सकते हैं। जितने भक्त जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है और जिनकी सूचनाएं अभी भी प्राप्त होंगी उनकी व्यवस्था की जाएगी। अब पूज्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। हाँ सम्यक जैन जो दिल्ली से पधारे हैं आज इनका जन्मदिन है इसलिए केवल आशीर्वाद लेने के निमित्त से पूज्य माता जी के पास अयोध्या तीर्थ से आए हैं। इनके माता पिता भी राकेश जी जैन और सम्यक जैन दिल्ली दरियागंज से पधारे हैं। आज जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित मंगल आशीर्वाद पूज्य माता जी के कर कमलों से ये ग्रंथ आपको दिया जा रहा है। शरद जी का आशीर्वाद प्रशांत बिहार दिल्ली और जो भगवान महावीर 2550वां परिनिर्वाण महोत्सव का आयोजन हो रहा है जिसमें उन्होंने महामंत्री के महत्वपूर्ण पद से इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए हैं। आए अपनी बात शरद जी का आशीर्वाद आ जाइए। भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव जिन्होंने देखा करवाया और उसी निमित्त से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आचार्य श्री देशभूषण महाराज के विशेष आग्रह पर अनेक दिल्ली के विशिष्ट पदाधिकारियों के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर राजस्थान से दिल्ली की ओर सन 1972 में आई। सारी मीटिंगों में चाहे वो प्रधानमंत्री जी के साथ में थी चाहे समाज के साथ में थी साहू शांति प्रसाद जी आदि के और आचार्य श्री देशभूषण महाराज के सानिध्य में संपूर्ण कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव को जिन्होंने संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका प्रदान की ऐसी गणिनी ज्ञानमती माता जी के पास आज पुनः
भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को मनाने के संदर्भ में भाई शरद जी यहाँ पधारे हैं और द्वारका रत्नत्रय मंदिर के पीठाधीश हैं हमारे, क्या नाम है इनका, सुरेंद्र जी। तो ये लोग पूज्य माता से निवेदन करने आए हैं। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संपन्न करवा रहे हैं। पूज्य माता तो अयोध्या में ही बैठकर और देखकर जान करके समाचार बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हैं। ऐसी ज्ञानमती माता के पास आज आए हैं शरद जी, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। बोलो गणी हारिका ज्ञानमती माता जी की समस्त जय। आज हम सारे पूरे एनसीआर के दिगंबर मूर्ति पूजक समाज को पहले निमंत्रण दिया, उसके बाद में हमने उदयपुर वर्धमान सागर जी, सूरत में, वापी में फुलक सागर जी महाराज साहब और बॉम्बे में सभी संतों को, सीतांबर दिगंबर मूर्ति पूजक सभी को निमंत्रण दिया। उसी श्रृंखला में आज ज्ञानमती माता जी का हम आशीर्वाद लेने आए हैं। इस कार्यक्रम के लिए वो हमें आशीर्वाद देंगी ताकि हम लोग इसको पूरी एनर्जी से और उनके आशीर्वाद से संपूर्ण कर सकेंगे और भव्यता के दिव्यता के साथ में इसको पूरा करेंगे। ऐसा आशीर्वाद हमें माता जी से और सभी संघ से हमें चाहिए, वो हमें उम्मीद है कि अवश्य जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं शरद कासलीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री भगवान निर्माण महोत्सव समिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब व्रतों की ओर पहले मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीं अरहम स्थिर व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भिद्वाद सांस्कृत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नगर विद्वाद सांस्कृत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, पहले मैं आपको सूचना दे दूं, ये भाद्रपद महीना जो है पूरे माह कोई न कोई व्रत आते रहते हैं। ये व्रतों का रत्नाकर माना गया है। ये महीना माघ ये यद्यपि 16 कारण पर्व अनादि है और वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद, माघ मास और चैत मास। लेकिन फिर भी ऐसे दस्तक्षण पर भी अनादि है, रत्नत्रय पर भी अनादि है, लेकिन वर्ष में 3 बार आते हुए भी भाद्रपद में विशेष रूप से मनाते हैं। इसलिए भाद्रपद अनेकों व्रतों का रत्नाकर है। और कल जो है, आज है भाद्रपद कृष्णा पंचमी, कल है षष्ठी। आप ध्यान रखें व्रत करने वाले, जो भी महिला या पुरुष व्रत कर रहे हो, कल है चंदन षष्ठी व्रत। और इस चंदन षष्ठी व्रत में व्रत तिथि निर्णय के अनुसार आचार्य श्री शिवनंदी आचार्य देव ने भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक और पूजन का विधान किया है। भगवान चंद्र प्रभु की पूजा करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, आदि अभिषेक पूजा आदि करके उनका मंत्र जपेंगे, कल मंत्र उड़वाएंगे। ये तो मैंने सूचना दी। भव्यात्माओं, हम और आप सभी वर्तमान में भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। ध्यान रखें, यद्यपि ये जैन शासन अनादि है, अनंत है, शाश्वत है और 160 विधेय क्षेत्रों में आज क्या हमेशा क्या
अनादिकाल से केवल एक धर्म अहिंसा परमो धर्म ही है, केवल एक ही धर्म चला आ रहा है। चतुर्थ काल ही रहता है, चतुर्थ काल के प्रारंभ के समान। वहाँ कभी षटकाल परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन के निमित्त से और भी 2.5 द्वीप में जो 5 भरत 5 ऐरावत हैं, 4 भरत 4 ऐरावत और मिलाकर 5 भरत 5 ऐरावत, इनमें षटकाल परिवर्तन होता है। षटकाल परिवर्तन में वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। जो भी है, अंतिम तीर्थंकर हुए हैं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। आप ध्यान में रखेंगे, आप लोगों ने, हमने सबने मिलकर के ईस्वी सन 1972 से लेकर के 74 में बहुत विशेष रूप में मनाया है, वर्ष भर मनाया है। अनंतर भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन कल्याणक महोत्सव भी मनाया है राष्ट्रीय स्तर पर। और ये निर्वाण महामहोत्सव जो मनाया गया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा था। आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है, मैंने भगवान ऋषभदेव की जयंती के दिन घोषणा की थी और पहले से भी चर्चा चली आ रही है। आज हमें गौरव है, दिल्ली में हमारे आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज आदि जो साधुगण हैं, उन लोगों ने भी इसको विशेष रूप में कदम उठा करके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाना है, ये घोषित किया है। मनाएंगे हम और आप, वर्ष भर मनाएंगे और खूब उत्सव महोत्सव आदि करके भगवान महावीर के शासन की अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना करेंगे। भव्यात्माओं, हम सभी साधुगण, सभी मुनि, आचार्य, उपाध्याय और आरिकाएँ जो भव्य है, सब मिलकर के और सभी श्रावकगण चतुर्विध संघ मिलकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर के शासन को पहुंचाएंगे और पहुंचाना है और पहुंचा रहे हैं। आगे आगे बढ़ कर के आगे से आगे अहिंसा परमो धर्म, इसकी प्रभावना करते ही रहना है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस बात को कहा था कि पर्यावरण की शुद्धि अहिंसा परमो धर्म से और अहिंसा परमो धर्म के से ही विश्व में शांति होगी। सभी राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। बात यही है, ये अयोध्या है शाश्वत जन्मभूमि। हमेशा हमेशा तीर्थंकरों की अनादिकाल से जन्मभूमि रही है और रहेगी, ये हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा हमें आगम के आलोक में प्राप्त हुआ है। ऐसी इस जन्मभूमि में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर हमें और आपको भी, और राजधानी दिल्ली, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, जहाँ से हमारी और आपकी आवाज़ सारे विश्व में पहुँचती है, दिल्ली से लेकर के अब पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में भगवान महावीर के शासन की प्रभावना करना है। भगवान महावीर का शासन क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। हमेशा ध्यान में रखें, मुख्य यही है और सभी उसके साथ हैं। तो भव्यात्माओं, आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि दिल्ली के हमारे सब कार्यकर्ता महानुभाव, शरद जैन, कासलीवाल आदि, इनका जन्म हमने, जो हमारी जैन समाज में अनेकों जातियां हैं, सभी जातियों का संगठन एक बनाया था, उसका भी मैंने इनको भार सौंपा था, दिल्ली में सौंपा है। और पूरे दिल्ली के केंद्र में ही नहीं, पूरे भारत में इनको आगे आकर के हमारी जैन समाज को एकत्रित करके एकता के सूत्र में बांधे ही रहना है। एकता के सूत्र में बांधे रहना है। हम जाति से भिन्न भिन्न होकर के भी सब एक है। आप ध्यान में रखें, बात यही है, संप्रदाय भेद, जाति भेद आदि होते हुए भी हम सब भगवान महावीर के शासन की प्रभावना के लिए एक हैं, एकजुट हैं और सर्वजन मैत्री भाव का संदेश देने वाले हैं। और तभी हम सारे विश्व में, आबाल गोपाल में, हर संप्रदाय में, हर वर्ग में, हर लोगों में, हर नेताओं में, शासन और प्रशासन में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अपनी बात क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। एक ही अपना सिद्धांत, एक ही अपना मूल सूत्र एक ही है।
भव्यात्मा, हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में हमेशा हम सब एक सूत्र में बंध करके बांधे रहे हैं और इसमें हमारे वर्तमान में भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया है। और इसी सन 1972 में मैं राजस्थान में थी, जब उन्होंने वहाँ के प्रतिष्ठित लोग, हमारे प्रसादी लाल जी पाटनी आदि अनेकों प्रबुद्ध लोग वहाँ के, उन सबको भेजा था और कहा था कि बस ज्ञानमती जी हमारे पास यहाँ आ जाए और हमें हमारे कार्य में सहयोग करें। भरसक आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार हमने उस समय जो बना सो पत्र पुष्पम सहयोग किया है और आगे भी जैन शासन की प्रभावना के लिए, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना के लिए, यह अहिंसा परमो धर्म हमारा भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। हमेशा ध्यान में रखें, जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति आज विदेशों में भी जीवंत है और विदेशों में भी हमारे भारत के जितने भी लोग जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, जहाँ भी रह रहे हों, सब जो है अहिंसा परमो धर्म के माध्यम से जैन शासन की प्रभावना और अपने जीवन को समुन्नत बनाते रहते हैं और करते रहते हैं। तो बात यही है, भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर है और उसके पूर्व भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और कभी ये इसी अयोध्या में भगवान महावीर ऋषभदेव के पौत्र थे, मरीचि कुमार, कभी उन्हीं के वंश में जन्मे थे। भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप सभी जैन शासन के और जैन शासन में अहिंसा परमो धर्म में जैन कुल में जन्म लेकर के भाग्यशाली हैं। अनेकों 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 जन्म में पुण्य क्या होगा जो हमें अहिंसा परमो धर्म का शासन प्राप्त हुआ, विरासत में प्राप्त हुआ है। हमें और आपको विरासत में प्राप्त हुआ है। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं रहती है मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं रहती रात्रि भोजन मत करो। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं रहती पानी छान कर पियो। यह हमारी संस्कृति आज भी विदेशों में भी जीवंत है। बात यही है। तो हमें और आपको भगवान महावीर के शासन को, अहिंसा परमो धर्म को, इसकी ऊंची पताका को सबसे ऊंची ले जाना है, ऊंची फहराना है, सर्वोपरि रखना है। बात यही है, संसार में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी शासन हैं, जितने भी धर्म हैं, सब किसी न किसी रूप में अहिंसा धर्म को स्वीकार करते ही करते हैं। किसी न किसी रूप में अहिंसा को ही सर्वोपरि मानते हैं और अहिंसा से विश्व में शांति होगी, ये स्वीकार कर लेते हैं। अभी रूस और यूक्रेन आदि के युद्ध में भी हमारे भारत के लोगों ने, हमारे भारत के शासन ने यही संदेश दिया कि युद्ध से शांति न होकर के मैत्री से ही शांति होगी, परस्पर में बातचीत करके हर एक विषय को सुलझाने में ही शांति होगी। बात यही है। तो हम देखते हैं कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, एक ही नारा हमारा और आपका, एक ही नारा अहिंसा परमो धर्म, हमें प्राणों से भी प्यारा। बात यही है। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि दिल्ली में सन 1972 से लेकर के हमारे कुल अभी भरत ज्ञानस्थली पर जो वर्षा योग हुआ है, 11 चातुर्मास हुए हैं। कुल मिलाकर 11 चातुर्मास हुए हैं। आज 71वां चातुर्मास शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हमें करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य भाग्य से प्राप्त हुआ है भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में। तो भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकर भगवान महावीर में समाविष्ट हो जाते हैं।
और भगवान महावीर के शासन की प्रभावना करते करते उनका ध्वज को लहराते लहराते हम 24 भगवंतों को और भगवान ऋषभदेव को भी ऊपर ले जाते हैं कि ऋषभदेव इसके मूल हैं और भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम तीर्थंकर हैं, ध्यान रखें। किंतु अंतिम तीर्थंकर नहीं, आगे उन्हीं के मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक आगे इसी भूमि पर, इसी अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर होंगे महापद नाम से। तो बात यही है, तीर्थंकर परंपरा अनादि है, अहिंसा परमो धर्म अनादि है और सभी संप्रदाय सभी वर्ग में मान्य है, आवाल गोपाल में भी मान्य है, विश्व मान्य है। और विश्व के स्तर पर हम और आप मिलकर के इस जैन शासन की ध्वजा को, भगवान महावीर के नाम को और भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को बड़े अच्छी तरह से मनाना है। घर घर में, जन जन में भगवान महावीर का संदेश पहुंचाना है और वर्ष भर उनके गुणों का गान करते हुए अपने मानव जीवन को, भावी पीढ़ी को संस्कारित करना है, संस्कार देना है। हर एक विश्वविद्यालयों में, हर एक छोटी से छोटी पाठशालाओं में, बाल विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक अनेकों कार्यक्रम हमें आयोजित करना है। ध्यान रखें आप, अनेकों गोष्ठी, संगोष्ठी, सेमिनार आदि करके अनेकों कार्यक्रम आयोजित करना है और भी जैसे बने वैसे भगवान महावीर के शासन को प्रभावित करते रहना है। आज हमारे इस 16 कारण में शील वृत्ति अनत्यार भावना, इसका अर्थ यही है कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत आदि जो 12 व्रत है साधकों के, उनका निरंतर पालन करना। और साधुओं के जो मूल गुण, 28 मूल गुण और 36 उत्तर गुण आदि करने को उत्तर गुण, उनका पालन करना। ये है शील व्रत में अत्याचार नहीं लगाना। ये शील व्रत से अत्याचार भावना आदि ऐसे भावनाओं से भी हम अपनी आत्माओं को, अपने आत्मा को पवित्र बनाएं, क्योंकि ये नियम है। अणुवृत्ति नरक में नहीं जाएगा, कभी तिरंज में नहीं जाएगा, मनुष्य में नहीं, देव ही होगा, ये नियम है। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, सुदेवत्तादो सुभानु सत्तम तदो देव पद को प्राप्त कर मनुष्य होंगे, फिर मनुष्य होकर देव, देव होकर के मनुष्य होकर 1-2 भाव लेकर के और नियम से 2-3 भाव में अथवा अधिक 7-8 भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। ऐसा है जैन शासन, शील वृत्ति अनत्यार भावना, 16 कारण पर्व और भगवान महावीर का आने वाला निर्वाण महामहोत्सव वर्ष हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। हम और आप सभी उत्साहित रहें और उत्साह के साथ तन मन धन अर्पित करते हुए अहिंसा परमो धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा जीवन समर्पित करें। यही भावना, यही प्रेरणा और सभी साधुओं को नमन करते हुए, भगवंतों को, महावीर स्वामी को, ऋषभदेव आदि महावीर स्वामी को नमन करते हुए, नमस्तु करते हुए, अनंत अनंत बार नमस्तु करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे शरद जी काष्टीवाल के लिए और जो भी दिल्ली से हमारे आए हैं महानुभाव, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शरद जी काष्टीवाल जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव समिति, वे पूज्य माता जी से को पत्र दे करके और आशीर्वाद की भावना से निमंत्रण दे रहे हैं। आ जाओ पीठाधीश सुरेंद्र कुमार। ये एक तरह का ज्ञापन है, अर्थात पूज्य माता जी की सहमति तो हर धर्म कार्य में पूज्य माता जी की रहती है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस मंगलाचरण का प्रतिदिन पूज्य माता जी पाठ करती हैं और आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी का, हाँ, पूज्य माता जी ने खूब मंगल आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज एवं सभी संतों को नमोस्तु।
करते हुए हाँ। चलो महावीर भगवान की जय। मुझे स्मरण है कि सन 1972 में जब हम लोग ब्यावर में थे, समझे शरद जी, ज्ञानमती माता जी ब्यावर राजस्थान में विराजमान थी। हम सब लोगों का अध्ययन बहुत तेजी से चल रहा था क्योंकि शास्त्री की परीक्षाएं हम लोग देने वाले थे। स्वामी जी भी थे, मोतीचंद जी थे और हम सब कई बालिकाएं। तो दिल्ली से पारस दास जी मोटर वाले और इसको बंद कर, डॉक्टर कैलाश चंद जी राजा टॉयज और प्रसादी लाल जी पाटनी हुआ करते थे, समझे शरद जी। तो ये कई लोग मिल करके वहाँ आए और इसी तरह एक चिट्ठी आचार्य देशभूषण महाराज की दी थी कि ज्ञानमती जी आप दिल्ली आएँ और हमने भगवान महावीर के 25 समय निर्वाण महोत्सव की घोषणा की है, हम सब मिलकर के करेंगे और तुम आकर के यहाँ पर हमारा पूरा सहयोग करो। तो ज्ञानमती माता जी ने राजस्थान में भ्रमण की बजाय आचार्य श्री की आज्ञा को मानकर दिल्ली के लिए बिहार किया था। भीषण गर्मी में, अत्यंत भीषण गर्मी थी मई जून की, और उसमें भी चल करके 1 महीने के अंदर पूज्य माता जी दिल्ली पहुंची। वहाँ पहाड़ी धीरज पर पहला चातुर्मास हुआ था और उसके बाद सन 73 में विद्यानंद महाराज जी भी दक्षिण भारत से दिल्ली आए। सबने मिलकर के आचार्य देशभूषण महाराज की आज्ञा का परिपालन किया और सारे संतों ने, और तब तो श्वेतांबर संप्रदाय के साथ भी मिलकर के इस महोत्सव को मनाया गया था। आज अच्छा लग रहा है कि अपनी आंखों से 25वां निर्वाण महोत्सव देखने और करने वाली, और 2550वें में यानी 50 साल पहले 51 साल हो गए दिल्ली में पूज्य माता जी को आकर के, और इस मध्य बहुत बड़े बड़े धर्म प्रभावना के कार्य हुए। भगवान ऋषभ देव का अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव भी सन 2000 में दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर मेले के रूप में भी आयोजित किया गया था। तो हम सब लोग साथ में हैं। हम दिल्ली में जब सन 2021 का चातुर्मास हुआ, आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज के साथ बातें चलती थी। उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है। विद्यानंद महाराज जी की परंपरा को कायम करने के लिए उन्होंने ये जो काम हाथ में लिया है, सारे संतों को जोड़कर एकता का संदेश दे करके जो ये कार्य संपन्न हो रहा है। भले हम लोग अयोध्या में हैं, लेकिन हमारा मन समझो कि दिल्ली में है, और पूरा संघ और स्वामी जी को आप साथ लेकर के जब चलेंगे ही तो आपका कार्य बहुत ही अच्छा और सर्वजन मान्य हो जाएगा। हम तो लोग यही कहते हैं, जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं, बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि जैसे जन्म कल्याणक महोत्सव में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भगवान महावीर की जन्मभूमि को बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीर्णोद्धार विकास करके पहुंचाया है, ऐसे निर्वाण महोत्सव में